45 दिनों की अवधि में इन लोगों ने शुद्ध बचत की है 30 करोड़ रुपए की। नमस्कार, मैं हूं ब्रजेंद्र मिश्रा। आप देख रहे हैं न्यूज ट्रैप ऑनलाइन। प्रयागराज महाकुंभ आस्था के महाकुंभ के साथ साथ कमाई का महाकुंभ भी साबित हुआ है। और ये हम नहीं, यूपी सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ खुद कह रहे हैं कि महाकुंभ में गजब की कमाई हुई है। और एक तरह से इस महाकुंभ ने पूरे उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में जबरदस्त मजबूती ला दी है। गजब की कमाई हुई है इस महाकुंभ में। सबसे पहले उन्होंने हवाला दिया महाकुंभ में जो नाव चल रही थी उसकी कितनी कमाई हुई। योगी जी का कहना है कि इन नाविकों ने इन 45 दिनों में 30 करोड़ रुपए कमाए। सोचिए जरा, 30 करोड़ रुपए 45 दिन में, और प्रति नाविक ने इन 45 दिनों में 23 लाख रुपए कमाए। इस तरह से 45 दिन में 30 करोड़ की कमाई इन नाविकों को हुई, जो अपने आप में अभूतपूर्व है, ऐतिहासिक है और अकल्पनीय है। क्योंकि जिस हिसाब से वहां पे भक्त और श्रद्धालु पहुंचे, सरकार ने 67 करोड़ का आंकड़ा जारी किया है। अब आप सोचिए, 67 करोड़ श्रद्धालु जहां पहुंचेंगे तो वहां की कमाई का जो आंकड़ा होगा वो कितना होगा, इसकी कल्पना आप कर सकते हैं। सुनिए योगी जी क्या बता रहे हैं। नाविक परिवार की एक सक्सेस स्टोरी यहां पे बता रहा हूं। ये नाविक परिवार जिनके पास 130 नौकाएं थी, 45 दिनों की अवधि में इन लोगों ने शुद्ध बचत की है 30 करोड़ रुपए की। यानी एक नाव ने 45 दिनों में 23 लाख रुपए की बचत की है, कमाई की है। प्रतिदिन के अगर आप उनकी बचत देखेंगे तो यह लगभग 50 से लेके 52,000 पर डे की उनकी इनकम थी एक नाव की। ये तो बात हुई नाविकों की, और हमने आपको बताया था इन नाव वालों ने 2000 से लेकर 2500, 3000, और जैसे जैसे रश बढ़ता गया, जिस दिन ज्यादा भीड़ रही उस दिन 5000 रुपए प्रति सवारी तक पैसे भक्तों से लिए हैं। और बहुत से लोगों ने, चूंकि उन्हें डुबकी लगाना है, संगम पहुंचना है, उन्होंने पेमेंट किया भी है। स्वाभाविक है, नाविकों की कमाई 30 करोड़ होना कोई आश्चर्यजनक नहीं है, बल्कि यह फिगर इससे भी ज्यादा हो सकता है। और कमाई में मोटरसाइकिल वाले भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने भी 500 से 700 रुपए प्रति सवारी मोटरसाइकिल में घाट तक ले जाने का लिया। यह हमने आपको बताया था। तो इनकी कमाई भी करोड़ों में है। इसके अलावा इस महाकुंभ से, चाहे वो रिक्शा चालक हों, ऑटो रिक्शा वाले हों, ई बाइक वाले हों, ई रिक्शा वाले हों, या फिर होटल रेस्टोरेंट वाले हों, सभी को कमाई हुई है। होटलों में तो साहब ये स्थिति थी कि कमरे ही नहीं थे, और कमरे किसी को मिल गए तो बहुत ज्यादा कीमत थी उसकी, 20-20 हजार रुपए। सिंगल बेड, डबल बेड 25,000 रुपए, एक रात का किराया, एक रूम का, एक बेड का, यह स्थिति थी। जो भोजनालय थे वहां तो भोजन ही खत्म था, और जिसको भोजन मिल गया वो बहुत बड़ा भाग्यशाली था। इसके अलावा जो रेलवे स्टेशन है उसके बाहर जितनी भी दुकानें लगी थीं, उनको भी भक्कम कमाई हुई है। क्योंकि उसी तादाद में भक्तों का मेला था, भीड़ थी, खरीदारी भी उसी ग्राफ में थी। वहां के जो पेट्रोल पंप वाले हैं उनकी भी बल्ले बल्ले हो गई। लेकिन पेट्रोल पंप वालों को तो एक जो कमीशन है उसका एक दायरा होता है, उन्हें अपना पैसा लगाना पड़ता है, उसके बाद ही उनको फायदा होता है। लेकिन ये जो नाव वाले हैं, इनके तो दोनों हाथों में लड्डू हैं। इनका खर्चा कुछ नहीं लगना, उससे सिर्फ मिलना ही मिलना है। इसलिए सबसे ज्यादा कमाई इन नाव वालों की हुई है। इसके अलावा जो सबसे ज्यादा फायदे में रहे वो रहे टोल नाके वाले। भारत के किसी भी हिस्से से जो भी मार्ग, जो भी सड़क प्रयागराज पहुंच रही थी, हर जगह टोल नाकों का घेरा था। और टोल नाकों से जो भी भीड़ गुजरी, प्रतिदिन हजारों लाखों लोग एक एक टोल से गुजरे। तो आप कल्पना करिए कि हर टोल नाके में कितना रेवेन्यू आया। टोल नाकों के जो ठेकेदार हैं उनने जीवन में कल्पना नहीं की थी
कि इतना मुनाफा उन्हें महाकुंभ में हो जाएगा। लोगों का तो ये कहना है कि इन टोल नाकों का अगले 10 सालों का खर्चा निकल गया, इतनी कमाई हुई है। तो ये अच्छी बात है, अच्छे संकेत है, क्योंकि जब कमाई होगी तो व्यापार बढ़ेगा और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। इसके अलावा भी जो महाकुंभ स्थल पर दातून बेचने वाले थे, पानी की बोतल बेचने वाले थे और गंगा जल के लिए जो पानी की केन बेच रहे थे, उनने भी अच्छा मुनाफा कमाया है। अपनी मनमाफिक कीमत पर पानी की केन हो, बोतल हो, ये बेची गई तो उन व्यापारियों को भी अच्छा खासा मुनाफा हुआ। अब चूंकि भक्तों का सैलाव तो आपको मालूम है, करोड़ों भक्त रोज, करोड़ों श्रद्धालु रोज डुबकी लगा रहे थे, तो उन्हें तो जो चीज की जरूरत थी वो उनकी मजबूरी थी लेना, फिर वो दाम कुछ भी हो, उन्होंने दाम दिए और अपनी आस्था के अनुरूप जो जरूरत का सामान था वो लिया। कुल मिलाके पूरे प्रयागराज की जो अर्थव्यवस्था है, इस महाकुंभ ने और दमदार मजबूत कर दी और ये उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत पॉजिटिव है और पूरे हिंदुस्तान, हमारे इंडिया, भारत की जीडीपी के लिए और भारत की अर्थव्यवस्था के लिए भी बहुत पॉजिटिव है, बहुत धनात्मक है। इसलिए इस बार का जो महाकुंभ रहा वो आर्थिक रूप से एक नया इतिहास रचने में कामयाब रहा और इस महाकुंभ में जो भी घटनाक्रम हुए, अगर हम उन्हें छोड़ दें तो इस महाकुंभ को आस्था के महाकुंभ के साथ साथ भारत की तस्वीर और तकदीर बदलने वाला, भारत की दिशा और दशा बदलने वाला महाकुंभ भी कहा जा सकता है।